नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। बात करेंगे हम सुज़लोन एनर्जी की। देखिए, सुज़लोन एनर्जी के अंदर अब लगातार गिरावट हो रही है, जो कि पिछले 20 दिनों से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था, वो अब आपको समझ में आ रही होगी। क्योंकि यदि जब तेज़ी रहती है तो उसके बारे में बताओ कि स्टॉक के अंदर करेक्शन हो सकती है, तो आपको समझ नहीं आती है, आपको लगता है कि यह नुकसान चाहता है, दूसरों का नुकसान हो। लेकिन धीरे-धीरे बातें आपको समझ में आ रही होगी। ख़ैर, अब हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि स्टॉक कितनी गिरावट इसके अंदर और हो सकती है, और क्या कुछ चांसेस बन रहे हैं, क्या अगला टारगेट हो सकता है, तेज़ी कब से आएगी, उसके साथ में सीओपी जो कि 28वां सम्मेलन चल रहा है, उससे बड़ी खबर, एक कह सकते हैं अच्छी खबर निकल कर आ रही है। लेकिन इसका इम्पैक्ट कब हमें सुजलॉन के अंदर देखने को मिलेगा, सारा कुछ जानेंगे। इसी वीडियो में रिक्वेस्ट एक ही रहेगी, यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगे, लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर यदि हम आज की बात करें तो देख सकते हैं कि स्टॉक के अंदर जो है गिरावट हो रही है, लगातार गिरावट हो रही है। स्टॉक है लगभग 39 रुपये 35 पैसे पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 2% के आसपास की गिरावट हमें नज़र आ रही है। ये गिरावट बढ़ भी सकती है, गिरावट लोअर सर्किट में भी कन्वर्ट हो सकती है। इसमें बहुत ज़्यादा कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी। मैं आपको बहुत दिनों से बता रहा हूँ, जब स्टॉक इस रेंज में था अराउंड 41 के आसपास, यहाँ पर जब पहली रैली इसने दिखाई थी ये गिरावट से पहले, उसी समय मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड चल रही है, इसके अंदर आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर ले। तो लोगों को काफ़ी बुरा लगा कि नहीं, सुजलो एनर्जी तो कभी रुकेगा ही नहीं, सुजलो एनर्जी तो 50 जाएगा, 100 जाएगा, हम प्रॉफिट बुक क्यों करें। और लोग जो है लगातार एंट्री ले रहे थे, नए नए फ्रेश एंट्रीज लगातार ले रहे थे। उस समय बातें नहीं मान रहे थे, क्योंकि जब स्टॉक भागता है तो फिर लोगों को ये नहीं लगता है कि स्टॉक के अंदर कभी गिरावट आ सकती है, और यही कारण होता है कि जो है इन्वेस्टर्स को नुकसान होता है। ख़ैर, यहाँ पर अब तो गिरावट हो रही है, तो गिरावट ये कहाँ तक हो सकती है, ये जानना अभी ज़रूरी है। और फ्रेश एंट्री के लिए तो मैं आपको पिछले 12-15 दिन से मना कर रहा हूँ कि फ्रेश एंट्री नहीं लेनी है। और गिरावट की बात मैं तो लगातार कर रहा हूँ, हायर वैल्यूएशन की बातें लगातार कह रहा हूँ। तो लोगों के कमेंट्स बहुत आ रहे थे कि जब 30 पे था तब भी बोल रहे थे गिरावट होगी, 40 पे आया तब भी गिरावट होगी, 400 पर जाएगा तब भी गिरावट होगी। तो इस तरह की बातें चल रही थी। तो ठीक है, आप में कितना सब्र है, यहाँ पर ये टेस्ट करेगा। आप कितना वेट कर सकते हैं, कितना होल्ड कर सकते हैं। आपको नुकसान यदि हो रहा है तो आप कितना नुकसान सह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए गिरावट कितनी हो सकती है। तो गिरावट जो है वो पहला जो हमारा सपोर्ट बनेगा, वो तो ये 20 डेज़ का जो आप लाइन यहाँ पर देख सकते हैं, अराउंड अराउंड 8% जो है हमारा, ये है कहाँ पर 38 रुपये, साढ़े 38 रुपये के आसपास। तो पहला जो ये सपोर्ट लेगा वो इसी लेवल पर लेगा। ठीक है, और ये सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए। यदि ये सपोर्ट टूटता है तो एक हेल्दी करेक्शन भी हमें सुजलॉन एनर्जी के अंदर देखने को मिल सकता है। अब ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, क्योंकि अगर गिरावट नहीं होती तो फिर तो करेक्शन हो नहीं सकती, हेल्दी करेक्शन तो हो नहीं सकती, ऐसा लोगों को लगता था। यहाँ पर अभी हम बात करेंगे क्यों यहाँ पर गिरावट हो रही है और क्यों हायर वैल्यूएशन पर। कल के वीडियो में भी हमने कुछ बातें समझने की कोशिश की थी, उसको फर्दर यहाँ पर और एनालाइज करेंगे। उसके बाद सीओपी से जो अच्छी खबर निकल कर आ रही है उसको भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ आप देखें, पिछले 6 महीने में स्टॉक ने कभी भी इससे 20 डेज़ ईएमए को नहीं तोड़ा है, हमेशा इसने इस लेवल पर सपोर्ट लिया है। तो हमारा यही रहेगा कि जो स्टॉक है वह 20 डेज़ ईएमए को नहीं तोड़े। ठीक है, यहाँ पर आकर एक बार फिर से सपोर्ट ले, ₹38 के आसपास जो भी लेवल बना रहा है यहाँ से सपोर्ट ले, और फिर एक अच्छी खासी रैली दिखाए और स्टॉक जो ऊपर की ओर मूव करे। हम एक्सपेक्ट तो यही करेंगे, लेकिन जो प्राइस एक्शंस हैं, जो टेक्निकल्स हैं, जो वैल्यूएशंस हैं, वो अभी हमें आगे देखने को मिलेगा। मैंने आपको यह भी कहा था, पिछले ही सप्ताह कहा था, फ्राइडे के आसपास ही कहा था कि सोमवार से जो मार्केट ओपन होगी 2-3 दिन के अंदर हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मार्केट किस तरफ मूव करेगी। और आपने देखा कि कल भी इसने हाई लगाया था लगभग। यहाँ पर देखो मार्केट ओपन हुआ था 41 के आसपास, और 41 पर ओपन होने के बाद पूरे दिन स्टॉक के अंदर गिरावट बनी रही, जबकि ज़बरदस्त खबरें भी निकल कर आई थी, अच्छी खबरें। और यह भी मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टॉक जो है वह गुड न्यूज़ के बेसिस पर मूव कर रही है। कल जो खबर निकल कर आई थी, ठीक है, बहुत ही अच्छी खबर आई थी, जिसमें ब्लैक रॉक ने अपना जो स्टेक था वो बढ़ा के 5% से ऊपर कर दिया था। उसके साथ बीएससी एनर्जी इंडेक्स के अंदर भी ऐड हो गई। तो दो दो खबरें कल पॉजिटिव निकल कर आई थी, लेकिन उसके बावजूद पॉजिटिव खबरों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। कल जो इसने हाई लगाया था 41 के आसपास, ओपनिंग ही हुई थी इसी लेवल पर, और इस लेवल से फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो मतलब एक ही है, हायर वैल्यूएशन पर यह फिलहाल ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये अपने पिछले ये 20 डेज़ को तोड़ देता है तो उसके बाद जो हमारा यहाँ पर सपोर्ट बनेगा वह इससे पिछला जो स्विंग हाई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारा स्विंग हाई है, ये वाला लेवल, तो ये फिर सपोर्ट बनाएगा, ये देख रहे हैं ना।
ये ये स्विंग हाई और ये हमारा लेवल कहाँ पर है, तो ये देख लेते हैं हम। ये देखिए ये लेवल है हमारा अराउंड अराउंड 32 के आसपास का यह लेवल है। तो यदि ये 20 डेज़ को तोड़ता है तो फिर 32-33 के आसपास स्टॉक प्राइस जो है वह आ सकता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चौंकिएगा नहीं। और यदि 20 डेज़ को सपोर्ट बना लेता है और उसके बाद ऊपर की ओर मूवमेंट करता है तो फिर स्टॉक एक बार फंसने की कोशिश करेगा अपने 43 के आसपास पर। अगेन यहाँ पर कल भी हमने बात की थी और आज भी आप देख लो, बिल्कुल यहाँ पर बातें ज़रूर यहाँ पर आपको समझनी चाहिए। वैल्यूएशन की बात लगातार कह रहा था मैं, और वैल्यूएशन कैसे हाई है यहाँ पर कल भी दिखाया था कि जो इंडस्ट्री का पीई है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 38.9 है, क्योंकि केवल यदि आप इंडस्ट्री से कंपेयर नहीं करोगे तो फिर नहीं समझ पाओगे कि ये हायर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है या नहीं। इसका एट प्रेजेंट आप पी देख सकते हैं 144 पर बना हुआ है, इंडस्ट्री के पी से लगभग लगभग 4 गुना, ठीक है, 3.5 गुना के आसपास यह ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ही हायर वैल्यूएशन पर अभी भी यह बना हुआ है। उसके साथ में पेग रेशियो को भी देखते हैं तो पेग रेशियो भी आप देख सकते हैं कि 8.41 पर है। तो ये बहुत ही ओवरबाउट मतलब ओवरबाउट तो आपको आरएसआई बता देता है, लेकिन आरएसआई से आपको ओवरऑल यहाँ पर वैल्यूएशन का पता नहीं चलता। वो ओवरबाउट और ओवरसोल्ड का आप समझ सकते हैं, लेकिन वैल्यूएशन ऊपर है या नीचे आपको इन फैक्टर से पता चलेगा। पेग रेशियो भी 1.5-2 के आसपास रहे तो समझ में आती है बात। 8.41 बहुत ही हायर वैल्यूएशन पर यह ट्रेड कर रहा है। और बाकी आपको अदर किसी स्टॉक से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर इंडस्ट्री के पी से ही कंपेयर करके दिखा दिया है कि यह हायर वैल्यूएशन पर क्यों ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो COP 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो चल रही है, 28वां जो सम्मेलन है जो दुबई वगैरह में चल रहा है, ऑन गोइंग है, उसमें क्या कुछ बातें निकल कर आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो वर्ल्ड है इज़ नॉट ऑन ट्रैक टू मीट 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट ऑफ पेरिस एग्रीमेंट में जो 1.5 डिग्री जो इंडस्ट्रियल से पहले का जो एरा था उस समय जो टेम्परेचर था, ग्लोबल टेम्परेचर, उसको मीट करने के लिए अभी जो है कामकाज उस तरह से नहीं चल रहे हैं। इस चीज़ को ट्रैक पर लाने के लिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसको 3 गुना करना पड़ेगा और एनर्जी इफिशियंसी है उसको 2 गुना करना पड़ेगा 2030 तक, ठीक है। यूएई में ये सम्मेलन चल रहा है और COP 28 इज द की माइलस्टोन इन द जर्नी टुवर्ड्स क्लाइमेट सेफ एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन हो सकता है ये COP 28, एक अपॉर्चुनिटी टू गैल्वेनाइज कलेक्टिव एक्शन एंड इंश्योर दैट द फोर्थ कमिंग राउंड ऑफ नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में जो कि 2025 में होने वाला है वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव लीप को आगे फॉरवर्ड करे। तो इसके लिए क्या कुछ इनिशिएटिव हो सकते हैं, तो सबसे पहला जो है वह फोकस होना चाहिए सोलर फोटोवोल्टिक मतलब कि PV और विंड पावर पर। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो गोल्स है 1.5 डिग्री सेल्सियस सिनेरियो को मीट करने के लिए ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी जो कैपेसिटी है उसको 3 गुना होना पड़ेगा 2030 तक। इसका मतलब है कि ऑन एन एवरेज आपको 1000 गीगावाट जो है रिन्यूएबल एनर्जी प्रत्येक साल ऐड करना पड़ेगा, विच इज़ 3 टाइम्स मोर देन द अमाउंट एडेड इन 2022। बात समझ रहे हैं ना, 2022 में जितना ऐड किया उससे 3 गुना अधिक आपको रिन्यूएबल एनर्जी ऐड करना है। तो विंड एनर्जी तो आता ही है, सोलर एनर्जी है ही, किस तरह से शेयर जो है वह भी भाग सकता है आप समझ रहे होंगे। टू अचीव दिस सोलर PV एंड विंड पावर, देखें विंड पावर की भी यहाँ पर बात की जा रही है, विल हैव टू बी मेन ड्राइव्स ऑफ दिस ग्रोथ विथ एन एवरेज ऑफ 551 गीगावाट और 329 ऑफ न्यू कैपेसिटी एडेड ईच ईयर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपको 329 गीगावाट जो है वो प्रत्येक साल ऐड करना पड़ेगा विंड एनर्जी को, विंड पावर को, यदि आप जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करना चाहते हैं। तो इंडिया ने ऑलरेडी यहाँ पर अच्छे खासे स्टेप्स लिए हुए हैं और सोलर कैपेसिटी को इसने कई गुना बढ़ाया है, 35 गुना बढ़ा दिया है पिछले 7 से 8 साल के अंदर, और कैपेसिटी को 43% कर दिया है। टोटल एनर्जी का जो है 43% जो है रिन्यूएबल एनर्जी से मिल रहा है। 50 गीगावाट का टारगेट है प्रत्येक साल यहाँ पर ऐड करने का, यूनियन एंड पावर रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर RK सिंह का यहाँ पर कहना है। तो देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त 3 गुना अभी हमें अपने पावर को करना है। पावर जो सप्लाई है, जो डिमांड है, डिमांड तो बढ़ ही रहा है लेकिन सप्लाई को 3 गुना करना है, जिसमें कि विंड एनर्जी का भी बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहने वाला। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यहाँ पर कहना है। तो किस तरह से अभी डिमांड बढ़ने वाली है विंड एनर्जी की, पावर सोलर एनर्जी की, आप सभी
देख रहे हैं। तो ज़बरदस्त धमाका हो सकता है, लेकिन वेट करना पड़ेगा, थोड़ा वैल्यूएशन को सही होने दें, फिर से एक रैली के लिए तैयार रहेगी। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।